नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ थॉट बाय अभिमन्यु सिंह में स्वागत है। और आज मैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि आखिर कितने और विश्व युद्ध ये हमारा खूबसूरत प्लानेट ये पृथ्वी और कितने विश्व युद्ध के लिए तैयार है और हम कितने विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं और इसका असर हमारे पूरे जीवन में और पूरे नेचर में क्या पड़ रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं दोस्तों। तो इसी बात को लेके आज एक छोटी सी रिपोर्ट मैं इस समय जो पूरे दुनिया में एक विश्व युद्ध का साया है, पूरे न्यूज में एक ही चीज चल रही है, वर्ल्ड वार हमारा पूरी दुनिया वर्ल्ड वार के मुहाने में खड़ी है। और साथ में ही बच्चों के मन में एक जो उनके कोमल मन है कि उसको देखकर कि ये आखिर अभी हमारी पूरी दुनिया कोविड जैसी महामारी से ठीक से उबरी भी नहीं थी और उसके बाद जस्ट ये जो हमारा वर्ल्ड वार के मुहाने में हम आके खड़े हो गए हैं दोस्तों। तो इसी पर मैं सबसे पहले किसी की कही हुई बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से और उसके बाद फिर मैं अपने विचार को व्यक्त करूंगा दोस्तों कि आज ये बहुत पंक्तियां प्रासंगिक हैं और बिल्कुल आज इस समय को चरितार्थ करती हैं कि दोस्तों आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी और आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी और आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी और कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी की डोर युग युग से बंधी आदमी से आज समझ आता नहीं, आदमी ही मार रहा है और मर रहा है आदमी। दोस्तों ये जो खूबसूरत पंक्तियां किसी की कही हुई हैं और ये आज बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। आज पूरी दुनिया में ये इंसान ही इंसान का जो है दुश्मन बन गया है। नेचर में ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में ये कहीं नहीं मिलेगा कि एक 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 कोई भी पशु है, यानी एक शेर शेर को मार रहा है, टाइगर टाइगर को मार रहा है, हाथी हाथी को मार रहा है, या कोई भी जंतु बहुत ही आपको नहीं मिलेगा। यानी इवन जानवर भी अपने साथी जानवर को नहीं मारता है। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया है भगवान कि वो इंसान जो है आज इंसान का दुश्मन बन गया है पूरी दुनिया में। और ये जो हो रहा है ये जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिस रास्ते में आज पूरी दुनिया चल रही है, यानी वो विकास, यानी जो विकास अंधाधुंध विकास, नेचर के अगेंस्ट विकास, इन ह्यूमन विकास, हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट विकास, और विकास के बाद पूरी दुनिया में विलासिता बढ़ रही है और उसके बाद विनाश तय है दोस्तों। तो ये जो क्रम है विकास, विलासिता और विनाश का, ये तय है। तो फिर विकल्प क्या होगा, उस विकल्प में अंत में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आज हमारी पूरी दुनिया तीन तरह से बटी हुई है, विकसित कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश, और जो थर्ड वर्ल्ड की दुनिया यानी अविकसित अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो पूरी दुनिया को जो चला रहा है वो जो हमारी जो विकसित कंट्री है उनकी जिम्मेदारी, उनके कंधों में जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। उसी को देख देख के हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है या जो अविकसित कंट्री है, जो ये उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि हमने, हमारी इस धरती ने, इस खूबसूरत पृथ्वी ने पहले भी 2 वर्ल्ड वार देखे हैं दोस्तों, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। आज पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के बिल्कुल दरवाजे में खड़ी है और वार खटखटा रहा है हर व्यक्ति को। और वो हर व्यक्ति को आज टीवी में देखो तो आपको मन को विचलित करने वाली तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। युद्ध कभी किसी के हित में नहीं है, नेचर के हित में नहीं है दोस्तों, किसी मानवता के हित में नहीं है, इस दुनिया के हित में नहीं है। इस प्लैनेट, आज हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डेवलप्ड कंट्रीज कि हम मंगल ग्रह में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, चंद्रमा में जाएंगे, और वहाँ एक और जो हमारी एक ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग जो खूबसूरत प्लैनेट है उस प्लैनेट को खूबसूरत बनाने में हमारा फोकस नहीं है। और हम एक ईगो की लड़ाई है, एक 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 झूठे विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हम उसको देख के बाकी कंट्रीज भी उसी की तरफ एक हथियार की होड़ में लगी हुई है। तो
ये जो होड़ है, ये इस दुनिया को खत्म करने के मुहाने पे है। तो दोस्तों, जो मैं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार जब हमारे हुए, तो उसकी भी आज तक प्रेजेंस है, यानी उससे भी अभी तक हमारा पूरी धरती जो है उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई। आज भी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान में जो एटम बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसका भी आज तक असर, और आज तक दोस्तों उसकी जो वहाँ की पीढ़ियाँ हैं आज तक उसका असर है। और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में कोई भी वार होता है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी इकोनॉमिक फ्रंट में या किसी न किसी फ्रंट में हम पूरी दुनिया उस अफेक्ट को फील करते हैं, और जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आज फर्स्ट वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी आज हम अभी तक नहीं समझ पाए, और हमारे जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार जो महाशक्तियां कहते हैं हम, उन महाशक्तियों ने शुरू किया, जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता रहता है, परिस्थितियां, यानी हम पॉलिटिक्स में समझते हैं कि कोई किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक दुनिया में भी दोस्तों कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है। वो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से देश अपने अपने साथ एक दूसरे को मिलके, और वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो शक्ति जो इंसानों के अगेंस्ट है, आदमी के अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट है, जीव जंतु के अगेंस्ट है, उस शक्ति की लड़ाई हम लड़े जा रहे हैं दोस्तों। तो आज जब वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड हुए, उसके बाद दुनिया में दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का जो एक गठन हुआ, वो इसी बात को लेके हुआ कि ये जो महाशक्तियां हैं ये दुनिया को एक रास्ता दिखाएंगी। इनने ठेकेदारी ली, लेकिन दोस्तों इनने अपने ठेकेदारी का टोटली पूरी तरीके से मिलकर दुरुपयोग किया, और अपने मनमानी तरीके से अपने साधनों को, अपने विकास की मनमानी तरीके से विकास करने के लिए लगे रहे, और किसी देश से कोई उनको मतलब नहीं है, नेचर से कोई उसको मतलब नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ मतलब है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। किसी भी तरह से हम टेक्नोलॉजी भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन हमारे अंदर ह्यूमैनिटी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, संवेदनशीलता खत्म हो जा रही है। तो ये जो ठेकेदारों की जिम्मेदारी थी, ये जो महाशक्तियां जिनको हमने परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस में बनाया, इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है बिल्कुल दोस्तों, और फिर से आज दुनिया को एक नए वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़ा कर दिया। आज पूरी दुनिया में कई फ्रंट वार के खुले हुए हैं, जैसे अभी आप यूक्रेन और अपना रशिया आप देख रहे हैं, आमने सामने हैं। वैसे तो डायरेक्ट वो रशिया और यूएसए के बीच की लड़ाई है, यूक्रेन तो उसमें बीच में आ गया दोस्तों। महाशक्तियों के बीच की लड़ाई है, एक ईरान और इराक में फ्रंट खुलना है, एक चाइना और ताइवान के बीच में, एक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसे कई बहुत से जो वर्ल्ड में जब आप देखेंगे तो बहुत सी जगह यानी आग सुलग रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस युद्ध को रोकने की ज़रूरत है। इस युद्ध को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसको चर्चा का विषय बनाएं, और इंसान जो है जब प्रेशर डालेगा पूरी दुनिया में, लोग जब प्रेशर अपनी अपनी छोटी छोटी सी जो कोशिश है क्योंकि ये जो है आप छोटे बच्चों को जब आप मरते देखोगे इस युद्ध में, किसी भी युद्ध में, तो आपका मन विचलित हो जाएगा। बच्चे पूछेंगे आखिर ये क्यों हो रहा है, तो आपका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, और ये बहुत बड़ी विभीषिका होगी। क्योंकि यदि मैंने बताया कि कितने विश्व युद्ध, ये आखिरी विश्व युद्ध होगा दोस्तों ह्यूमैनिटी के लिए, और इस अर्थ और प्लैनेट में इस युद्ध के बाद यदि ये विश्व युद्ध हुआ तो अगला जो विश्व युद्ध, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, लाठी और डंडे से लड़ा जाएगा, यानी सारा विकास धरा का धरा रह जाएगा। तो जो युद्ध है वो कभी भी किसी के पक्ष में नहीं होता है दोस्तों, कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, हर व्यक्ति हार ही हार जाता है, पूरी पृथ्वी हार जाती है। और अंत में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये अपनी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बहुत से हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऐसे आप इसको कहीं पे भी आप इस छोटी सी बात को फिट कर सकते हैं, चाहे एक कंट्री के अंदर की बात या पूरी दुनिया के लिए, आप कहीं पे भी इस बात को फिट कर सकते हैं कि यदि किसी को ये लग रहा है कि जो बहुत बड़ी महाशक्तियाँ हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम एक लक्षार्थ भाषा में बात कर रहा हूँ कि इस दुनिया को हम प्रदूषित कर देंगे, हम इसकी ऑक्सीजन को भी बिल्कुल प्रदूषित कर देंगे, हम सांस लेने लायक नहीं बचाएंगे,
और हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे हम ऐसा अपने बच्चों को दे सकते हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हम प्रोवाइड करा देंगे, हमारे हर बच्चे को ऑक्सीजन हम सिलेंडर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, विकसित नहीं हैं, जो विकासशील नहीं हैं, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह वो देश समझ रहे हैं, वो महाशक्तियाँ समझ रही हैं, वो नहीं समझ रही हैं कि इससे उनको अफेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आप आने वाली जनरेशन को, ठीक है आप बहुत बड़ी महाशक्तियाँ हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को बना रखा है और आप अपने बच्चों को ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ेगी तो ढेर सारे सिलेंडर आप प्रोवाइड करा दोगे। लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में आप अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को क्यों ऑक्सीजन का सिलेंडर लदवाना चाहते हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लेके घूमता रहे? क्या ऐसा जीवन मनुष्य के ने कभी सोचा था? तो ये अफेक्ट सभी को होगा और हर कंट्री को होगा। बिल्कुल भी इस बात में भ्रम नहीं होना चाहिए, और यदि ये भ्रम हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियों के साथ और आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप होगा और उनके साथ बहुत बड़ा ये एक गलत कार्य जो पूरी दुनिया की महाशक्तियों द्वारा किया जा रहा है। तो इसको जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने लेवल पे, सोशल मीडिया, हर जगह आप इस बात को रोकें कि दुनिया को किसी भी तरह की युद्ध की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल रोकना चाहिए और ये मानवता के हित में है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के हित में है। और अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा ये सारे इस परिदृश्य में कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो दोस्तों इसके साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी लाफ, थॉट बाय विनिशिंग एलेक्सर ऑफ लाइफ।